हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ दिवाली के लिए सरल और संपूर्ण विधि किस तरह से हमें पूजा करनी है दिवाली में। और ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो पहले हम थोड़ा सा पूजा के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं। जहाँ पर हमें भगवान को स्थापित करना है उस जगह को तैयार कर लेते हैं। साफ़ सफाई करके अच्छे से जो भी बैकग्राउंड आपको रखना है, पीले गेंदे के फूलों से या जो भी फूल आपको मिल सकते हैं उनसे भगवान के लिए बहुत ही अच्छा हम डेकोरेशन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर मेरी बेटी भी मेरी हेल्प करने आई है। वो बोल रही थी, मम्मा सुबह से तुम अकेले ही काम कर रही हो, तो मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो अपने छोटे छोटे हाथों से बहुत प्यार से वो भी सजाने में मदद कर रही है। आप देख सकते हैं बहुत छोटी सी है और जो भी उसको समझ में आता है कि हाँ मैं इस तरह से हेल्प कर सकती हूँ मम्मा की, तो वो मदद ज़रूर करती है। एक्चुअली बेटियाँ बहुत प्यारी होती है। अगर आपके घर में बेटी है तो वो स्वयं ही लक्ष्मी का रूप है और माँ की तो बहुत चहेती होती है बेटियाँ। तो थोड़ा डेकोरेशन मेरी गुड़िया ने कर दिया है। उसके बाद हम आसन लगाएंगे भगवान के लिए। लाल कपड़े से हमने भगवान का आसन बनाया है, जहाँ पर हम भगवान को विराजमान करेंगे। और यहीं पर सारी पूजा विधि मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर हमने स्वास्तिक बना दिया है अक्षत से, और लाल कपड़े पर सफ़ेद अक्षत का रंग बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम स्वास्तिक बना लेंगे और इसी पर हम भगवान को विराजमान करेंगे। भगवान गणेश और लक्ष्मी माता की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित करेंगे हम। और देखिए मेरी बेटी फिर से मदद करने के लिए आ गई है। तो उसे ये सारी छोटी छोटी चीज़ें करना बहुत पसंद है। डरती भी है करने से कि मम्मा मुझसे कहीं गड़बड़ ना हो जाए और डांट ना पड़ जाए, पर फिर भी बहुत अच्छे से मदद करती है। फिर इसे हमने सफ़ेद फूलों से सजा दिया है, कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ, क्योंकि ये जो फूल होते हैं ये माता रानी को बहुत पसंद होते हैं। गुलाब और गेंदा, ये सारे फूल जो हैं वो भगवानों को पसंद होते हैं और यही भगवानों को चढ़ाए जाते हैं। और हम चाहते ही क्या है कि भगवान हमारे घर आएँ और प्रसन्न होकर जाएं, तो उनके स्वागत में कोई कमी ना करें। जो भी आपसे छोटा बड़ा जो भी बन पड़ता है वो ज़रूर करें। अब हम यहाँ पर भगवान की मूर्ति को स्थापित कर देंगे। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश, जिनकी पूजा हम हर साल दिवाली पर करते हैं, उनकी प्रतिमा को लाल चुनरी से ओढ़ाकर हम इस स्वास्तिक के ऊपर विराजमान करा देंगे। देखिए कितना सुंदर रूप लग रहा है माता रानी का और भगवान गणेश का। बहुत ही प्यारा रूप है माता का। बस हमें धन दान सुख समृद्धि से माता अपना आशीर्वाद देकर जाए इस दिवाली पर, यही माता रानी से हमारी प्रार्थना है। सभी के दुख कष्ट हर ले माता रानी, ये सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी करेंगी। अब हम यहाँ पर कलश की स्थापना करने जा रहे हैं। तो कलश की स्थापना के लिए सबसे पहले हमने वहाँ पर अक्षत रख दिए हैं और कलश में हम कलावा बांध देंगे। इस तरीके से आप आराम से कलावा बांध देंगे। उसके बाद हम जल डालेंगे कलश में और कलावे का जो है कम से कम 5 या 7 राउंड उसके कलश के चारों तरफ लेने चाहिए। और इस तरह से कलावा हमने कलश पे बांध दिया है। अब इसे स्थापित करेंगे अक्षत के ऊपर और उसके अंदर हम कुछ हल्दी की गांठ और एक सिक्का, इसके बाद हम इसमें सुपारी डाल देंगे और फिर इसके बाद इलायची और लौंग, ये 5 सामग्री को हम जल में डालकर इस पर हम नारियल रख देंगे।
इस तरह से हम कलश की स्थापना कर देंगे। तो किसी भी पूजा में कलश की स्थापना ज़रूर करें। फिर यहाँ पर हम भोग की बात करते हैं। तो जो माता लक्ष्मी हैं, इनका प्रिय भोग है पान। तो पान का पीड़ा हम बनाएंगे लौंग, सुपारी, इलायची और शहद डालकर। इसको बढ़िया तरीके से हम पान का बीड़ा बना लेंगे और माता रानी को इसका भोग लगाएंगे। माता रानी को पान के पीड़े का भोग बहुत ही अत्यधिक ही पसंद होता है। तो माता लक्ष्मी को पान के बीड़े का भोग लगाएंगे। इस तरीके से हम माता रानी के सामने ये भोग रख देंगे। इसके बाद भगवान गणेश को हम भोग लगाएंगे। सभी जानते हैं कि भगवान गणेश जो हैं, इनका जो पसंदीदा भोग है वो है लड्डू, या फिर आप मोदक बना सकते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लड्डू भगवान गणेश को भोग लगा दिया है। तो इस तरीके से हम भगवान को भोग लगाते हैं। जैसे कि हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसे भूखा नहीं जाने देते, उसी प्रकार से हम भगवान को भी भोग ज़रूर लगाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो दिवाली के दिन हम लक्ष्मी पोटली तैयार करते हैं। तो इस तरीके से आप लाल कलर की पोटली ले लें, उसके अंदर 5 सुपारी डाल दें और ये गोमती चक्र होते हैं 5, इन्हें भी इस पोटली में हमें डाल देना है। 5 कौड़ियाँ ये भी हम इस लक्ष्मी पोटली में डाल देंगे। इसके बाद जो माता रानी का अति प्रिय होता है कमलगट्टे के बीज, ये इसमें डाल देंगे। एक चांदी का सिक्का ज़रूर डालें। इसके बाद हम हल्दी की 2 गांठें इस लक्ष्मी पोटली में डाल देंगे। इसके बाद बारी आती है इलायची की, इलायची भी इसमें डाल देंगे। फिर लौंग डाल देंगे हम 5 करके आपको हर चीज़ जो इसमें बताई जा रही है इस लक्ष्मी पोटली में डालना है। उसके बाद ये सूखा धनिया, खड़ा धनिया जो होता है वो भी इस लक्ष्मी पोटली में हम डाल देंगे। इस प्रकार से आपकी लक्ष्मी पोटली बनकर तैयार हो जाती है और इसे हम पूजा में शामिल करेंगे, इसकी पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद इस लक्ष्मी पोटली को आप अपनी तिजोरी में ज़रूर रख दें। इससे आपके घर में धन धान की बरकत हमेशा बनी रहेगी। तो इस तरह से लक्ष्मी पोटली हम रख देंगे। जो पिछले साल की लक्ष्मी पोटली होती है उसे खोलकर उसका धनिया बो दें और उसका सामग्री आप उपयोग में ला सकते हैं। अब इसके बाद क्योंकि माता रानी जो है वो हमें धन धान का प्रतीक है ये पता चलता है, तो जो भी आपके घर में अनाज हैं उनकी भी पूजा करें। तो अनाज में हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें ले ली हैं। जो अक्षत होते हैं, चावल जिसे हम कहते हैं, गेहूँ, खील, बतासा, ये सब धन धान का प्रतीक होता है। तो ये सारी चीज़ें भी पूजा में ज़रूर शामिल करें। तो ये सारी पूजा की विधि मैंने आपको इस वीडियो में बताई है और इसके साथ ही साथ आप फल जो भी आपके पास हो, सेब, केला, वो भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। और ये सारी पूजा की विधि आप अपने घर में कर सकते हैं। बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि है।